ट्रांसनिस्ट्रिया में अटैक पर एलपीआर चीफ का बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल कोबास्ना एम्यूनिशन डिपो पर यूक्रेन की नजर है। हथियार डिपो पर कब्जा करना चाहता है यूक्रेन और एलपीआर चीफ इस बाबत आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कोबास्ना के इस एम्यूनिशन डिपो पर यूक्रेन की नजर है और यूक्रेन चाहता है कि इस जंग के दौरान ट्रांसनिस्ट्रिया के इस एम्यूनिशन डिपो पर उसका कब्जा हो जाए। तो यूरोप के सामने न्यूक्लियर तबाही जैसा नया खतरा साफ तौर पर मंडराता नजर आ रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया में एम्यूनिशन डिपो से बर्बादी का खौफ है, डर है। डिपो में विस्फोट हुआ तो बन सकती है वर्ल्ड वॉर की हालत। कोबास्ना के रूसी हथियार डिपो से भयंकर तबाही का खतरा है। मोल्डोवा पर हमले की आशंका ने भी यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। तो कोबास्ना के इस हथियार डिपो में 20,000 टन से ज्यादा हथियार और गोला बारूद रखे हुए हैं, डंप किए गए हैं। यह जानकारी सामने आई है और अब यूक्रेन इस भंडार पर कब्जा कर सकता है, यह जानकारी सामने आ रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया वो इलाका है जहां पर रूस के समर्थक अलगाववादियों का खासा प्रभाव है। और अब आपको बताते हैं कोबास्ना एम्यूनिशन डिपो आखिर है क्या? गेटवे ऑफ वर्ल्ड वॉर भी इसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत अब यहीं से हो, यही वो बड़ी वजह बने। पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा यह हथियार डिपो है कोबास्ना एम्यूनिशन डिपो और एक साथ 20,000 टन हथियार गोला बारूद यहां पर रखे हैं। 10 किलो टन के परमाणु विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। और मोल्डोवा के अलगाववादी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में कोबास्ना गांव है। ट्रांसनिस्ट्रिया के ग्रामीण क्षेत्र में 1940 के दशक का सैन्य डिपो है। यूएसएसआर के वक्त हथियारों का रणनीतिक अड्डा यही वो एम्यूनिशन डिपो था जो कि हुआ करता था। और रूसी अटैक के खतरे से कोबास्ना डिपो पर दुनिया भर में टेंशन का माहौल है। मोल्डोवा में युद्ध छिड़ा तो तबाही का सेंटर बन सकता है कोबास्ना। रूस को रोकने के लिए यूरोपीय देशों के इसको सामने आना होगा और यूरोप पर महातबाही के खतरे से विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। कोबास्ना में बम फटा तो क्या क्या होगा, अब आपको यह भी हम समझाएंगे। तो देखिए, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोबास्ना में खुदा न खास्ता विस्फोट होता है तो होगा क्या। खतरनाक न्यूक्लियर अटैक जैसी बर्बादी होगी यह कहा जा रहा है, क्योंकि कम क्षमता का जो परमाणु बम होता है वो जिस तरह विस्फोट करता है और तबाही मचती है, ठीक वैसी बर्बादी के आसार हैं। यहां पर 1.5 किलोमीटर तक 75 मीटर गहरा गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि इतना गोला बारूद है यहां पर। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि यह ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका होने की वजह से विस्फोट का दायरा जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, यह भी जानकारी सामने आ रही है। 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो एम्यूनिशन डिपो के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि कम क्षमता वाले परमाणु बम जैसा धमाका होता है जब इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद एक साथ एक जगह रखें और वहां ब्लास्ट हो जाए। विस्फोट से 7 से 7.5 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है इस पूरे इलाके में और उससे भी खासी बर्बादी बर्पा हो सकती है। 3000 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका इसकी वजह से बर्बाद हो सकता है और यही वजह है कि कोबास्ना का यह एम्यूनिशन डिपो जो एक तरह से रूस के कब्जे में माना जा सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में, ट्रांसनिस्ट्रिया के पूरे इलाके में रूस समर्थक अलगाववादियों का कब्जा है, यह माना जाता है। मोल्डोवा और यूक्रेन में बड़े इलाके तबाह हो जाएंगे और इसकी आशंका अब प्रबल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन की नजर हथियार और गोला बारूद के इसी खजाने पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।